हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, मैं हूँ शशि और आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे क्लास 11 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है। मतलब ऐसे रिलेशन को फंक्शन हम कब कहेंगे, पहले आप भी समझिए। मान लीजिए कोई आपका रिलेशन ए सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो वो फंक्शन कब कहलाएगा? जब पहले वाले सेट यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेकंड सेट में वन एंड ओनली वन इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले सेट का हर एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होगा जो कि सेकंड सेट में होगा, तभी वो कहलाएगा मेरा फंक्शन, ठीक है। मतलब कहने का है, अगर पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट छूट जाएगा, मतलब उसका इमेज कोई नहीं मिलेगा सेकंड सेट में, तब वो मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा, पहली बात। और दूसरी बात भी कब वो नहीं कहलाएगा? मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिले सेकंड सेट में, तभी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को देखिए, डिफिनेशन को डिफाइन किया गया है। क्या है ये? ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज मिलेगा सेकंड सेट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये सेट ए है और ये दूसरा सेट है बी, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स लिया गया ए बी सी डी ई मान लिया गया, ठीक है। और ये फंक्शन एक डिफाइंड है ऐसे, है ना। अब क्या है मान लीजिए कि ए का इमेज 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है और 4 का इमेज डी है। ये फंक्शन हुआ। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसके चारों एलिमेंट का सिंगल सिंगल आपका इमेज मिल रहा है। इसमें कोई एलिमेंट छूट जाए फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई नहीं छूटना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये फंक्शन कब नहीं होगा? जैसे मान लो इसमें कोई एलिमेंट और होता है जिसका इमेज नहीं मिलता, तब वो फंक्शन नहीं होता। या इसका किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिल जाए, मान लो ए का 1 का इमेज ए है और 1 का इमेज बी भी हो जाए, मतलब कहने का 1 का 2 इमेज मिल गया, तब भी आपका ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फंक्शन क्या होता है फंक्शन और कब नहीं होता फंक्शन। जैसे हम एग्जांपल और भी लेकर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें मानिए ए बी सी है। इसका इमेज इससे मिला, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। ये एक आपका रिलेशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन मान लीजिए रिलेशन ये R1 है, ठीक। एक मान ले रहे हैं दूसरा सेट, देखिए ए ये बी है, वही एलिमेंट्स 1 2 3 ए बी सी, और ये आपका रिलेशन कोई दिया हुआ है जिसका नाम है R2, ठीक है। 1 का एक इमेज हुआ, इसका भी एक इमेज हुआ, इसका ये इमेज हुआ ये, और इसका भी इमेज हुआ ये। ऐसे मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है। अब एक मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं एक बी, ये बी सेट है, ये सेट है 1 2 3 ए बी सी, इसका इमेज ये मिला, इसका ये मिला, इसका ये इमेज ये मिला, ठीक। ये मान लीजिए कोई रिलेशन है जिसका नाम है R3, ठीक है। एक और मानिए, ये हम क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि कब वो मेरा फंक्शन होगा और कब वो मेरा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसको हम बाइफरकेट अलग अलग करके बता रहे हैं। 1 2 3 और ए बी सी, ये कोई रिलेशन है जिसका नाम है R4। ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया। ये देखिए 4 टाइप का बनाया गया रिलेशन। पहले में क्या है? 2 एलिमेंट का है, ये दोनों सेम हो गया ना, इसको छोड़ दीजिए, ठीक। ये ऐसे है मालिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तीनों का अलग अलग इमेज मिला, मतलब हर एलिमेंट का इमेज मिला। कैसा मिला? यूनिक इमेज मिला, मतलब सिंगल इमेज मिल रहा है, मतलब ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी तीनों का तो इमेज मिल रहा है, लेकिन क्या है, यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। मतलब 1 का भी आपको 2 इमेज हो गया, 2 का भी यहाँ देखिए, और 2 का भी और 3 का इमेज सिंगल सिंगल है, ठीक है, लेकिन 1 का इमेज आपका 2 मिल गया, तो ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, जो कि इस क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 1 एंड ओनली 1 इमेज चाहिए, यहाँ पे 1 का 2 इमेज मिल गया ए एंड बी, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में क्या है, देखिए 1 2 3 इमेज है, यहाँ पे 3 का इमेज नहीं मिला, मतलब ये पहला वाला क्राइटेरिया इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है। मतलब 1 2 3 में 3 का इमेज कुछ नहीं मिला है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक। ये देखिए क्या है,
इसमें तीनों का इमेज मिला और सिंगल इमेज मिला है, 1 का ये है, 2 का भी ये है, 3 का भी ये है। मतलब अलग बात है कि सबका इमेज की वैल्यू सेम है, लेकिन यूनिक इमेज तो है, 1 का भी ये है, 2 का भी ये है, 3 का भी है। मतलब ऐसा तो नहीं 1 का 2 इमेज है, ऐसा तो नहीं 2 का दो इमेज है और 3 का भी 2 इमेज है, सबका सिंगल इमेज है। मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये आप फंक्शन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इससे क्या मतलब पता चलता है कि हर फंक्शन रिलेशन तो होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर रिलेशन है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन भी हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन है तो ये ज़रूरी है कि वो रिलेशन भी होगा। मतलब क्या है, फंक्शन जो है एक तरह से आप रिलेशन के एक छोटा भाई के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे फंक्शन वर्क करता है उसको बताते हैं। इसको रब करने के बाद तो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बताते हैं कि मेरा फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो अब ये समझ लिए कि कोई रिलेशन मेरा फंक्शन कब होगा, ये तो बात समझ में आ गई। अब फंक्शन हो गया तो उसमें और भी चीज़ पूछा जाता है कि उस फंक्शन के आप डोमेन निकालिए, उसका रेंज निकालिए, उसको डोमेन निकालिए। तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ये मेरा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट ए से सेट बी में, इसमें 4 एलिमेंट 1 2 3 4 और इसमें एलिमेंट है A B C D एंड E। ठीक है, फंक्शन ये आपका है क्योंकि हर का एलिमेंट का यूनिक आपका इमेज मिल रहा है। तो जो हमारा पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है ना, वो मेरा कहलाता है डोमेन। मतलब डोमेन यहाँ क्या हो जाएगा, डोमेन यहाँ हो जाएगा ऑलवेज फर्स्ट सेट, क्योंकि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का इमेज मिलेगा ही तभी वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ये हो गया आपका इसका डोमेन। ठीक है, रेंज क्या होता है, जो हमारा इमेज मिलता है सेकंड सेट में। इमेज क्या क्या मिला है, A B C D E नहीं मिला है क्योंकि E किसी का इमेज नहीं है। तो जो हमारा इमेज जो मिलेगा उस एलिमेंट्स को अगर हम सेट के फॉर्म में लिख दें तो वो कहलाता है रेंज। तो यहाँ रेंज क्या हो जाएगा, A B C एंड D, ये हो गया रेंज। और कोडोमेन क्या होता है, हमेशा सेकंड वाला सेट, जो सेकंड सेट है जिसमें रेंज के अलावा भी वैल्यू कुछ बच गया है, उस सभी एलिमेंट्स को ले लेते हैं। मतलब सेकंड सेट के सारे एलिमेंट का जो सेट बनता है वो कहलाएगा हमारा कोडोमेन। तो A B C D और ये हो गया इसका कोडोमेन। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, जो कोई दिया रहेगा रिलेशन, पूछेगा ये फंक्शन है कि नहीं है, फिर पूछता है इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है, और कोडोमेन क्या है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो है एलिमेंट 1 2 3 4, इसको बोलते हैं प्री इमेज और इसको बोलते हैं इमेज। जो उधर इमेज मिला उसको बोलेंगे इमेज। मतलब A इज इमेज ऑफ 1, B इज इमेज ऑफ 2, C इज इमेज ऑफ 3 एंड D इज इमेज ऑफ 4। सिमिलरली उसका रिवर्स बात करें तो 1 इज प्री इमेज ऑफ A, 2 इज प्री इमेज ऑफ B एंड 3 इज प्री इमेज ऑफ C एंड 4 इज प्री इमेज ऑफ D। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से जो पहले सेट का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट्स। मतलब ये इनपुट करने पे हमको आउटपुट क्या मिला, A B C D मिला। मतलब 1 इनपुट किए फंक्शन में तो आउटपुट क्या दिया A, 2 इनपुट किए तो आउटपुट क्या मिला B, और 3 इनपुट किए तो आउटपुट क्या मिला C, और 4 इनपुट किए तो आउटपुट क्या मिला D। मतलब जब मेरा फंक्शन डिफाइन रहेगा उसमें x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू, मतलब जो फंक्शन हमारा डिफाइन होता है कैसे होता है, y, इसको y मान लिया जाता है f(x). जैसे हमारा कोई कोऑर्डिनेट x y होता है ना, ये जैसे x कोऑर्डिनेट है, मतलब इसका मतलब क्या, x पहला वैल्यू है और y दूसरा वैल्यू है। तो यहाँ पर जब हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो y क्या वैल्यू कुछ दिया, जैसे y इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। मतलब फंक्शन ये डिफाइन रहेगा। मतलब x की वैल्यू पुट करने पर y हमें कैसे मिल रहा है, जो भी हम पुट करेंगे उसको डबल कर देगा। मतलब 2x का मतलब क्या, वो डबल हो गया, तो ये आउटपुट हो गया। मतलब x की जो वैल्यू पुट करते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। और वो फंक्शन जब डिफाइन होता है तो डिफाइन करने के बाद जो वैल्यू उस जिस तरह से डिफाइन किया है उसके हिसाब से जो वैल्यू हमको मिलेगी सेकंड सेट में, वो मेरा कहलाएगा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कीजिए। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम निकालेंगे डोमेन, कैसे निकालेंगे रेंज और कैसे निकालेंगे कोडोमेन। एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का, फिर सॉल्व करते हैं। क्लियर। ये देखिए ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक, वो क्या है देखो, कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन R बी डिफाइंड ऑन n सच दैट, रिलेशन दिया हुआ है R सच दैट xy सच दैट y इज इक्वल 2x और xy बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन, रेंज। फिर पूछ रहा है इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है।
ठीक है। तो पहला काम देखिए, क्या आप लिखिए, रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू 2x और x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एरो डायग्राम से समझा जाए और इजी में समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे चूँकि रिलेशन चूँकि एक्स वाई दोनों मेरा नेचुरल नंबर में है, मतलब ये दोनों सेट नेचुरल नंबर का बनेगा, मतलब रिलेशन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर है। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी बनेगा। इसमें भी वही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो हमारा कैसे में इमेज मिलेगा, चूँकि देखिए जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y क्या मिलेगा, 2x, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, मतलब ये जो डिफाइन किया है इसके हिसाब से हमको इमेज मिलेगा। अब 2 का इमेज क्या हो जाएगा, 4, 2 2 या 4। जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का इमेज क्या आएगा, 6, इसका इमेज हो जाएगा 6। ठीक है, सिमिलरली जब 4 पुट करेंगे तो आएगा 8, इसी तरह से आता जाएगा। मतलब 5 भी लिएगा तो 5 का यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर एलिमेंट का आपको इसमें इमेज मिलेगा, सिंगल इमेज मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ जब डिफाइन करेंगे तो 1 जब रखेंगे तो 2 ही मिलेगा, 1 के 2 के अलावा कोई इमेज नहीं मिलेगा। सिमिलरली 2 का इमेज 4 मिलेगा, 4 के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मतलब ये फंक्शन होने का दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है। क्यों, क्योंकि इसका सारे एलिमेंट्स का आपको इसमें इमेज मिलेगा, मतलब ये फंक्शन है। मतलब ये जो पूछा था, इज दिस रिलेशन ये फंक्शन, तो यस। क्यों होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ वन एंड ओनली इमेज इन द सेकेंड सेट। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन है। पहला आंसर क्या हो गया, यस, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, क्यों हुआ, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिक एलिमेंट, 1 एंड ओनली 1 लिखिए, चाहे यूनिक लिखी बात की है, हैज़ यूनिक इमेज इन द सेकेंड सेट, इन द सेकेंड सेट। ये बात समझ में आ गई, इसलिए ये फंक्शन है। अब क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन क्या बताए हैं, डोमेन जो होता है वो क्या होता है, डोमेन ये होता है पहले सेट का सारा एलिमेंट। जब ये फंक्शन है इसका मतलब सारे एलिमेंट्स का इमेज मिलेगा, तो कोई एलिमेंट इसमें छूटना ही नहीं है। तो जो पहला सेट है वो क्या हो जाएगा, डोमेन। तो पहला सेट है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये हो जाएगा n, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएगा इसका डोमेन। ठीक है, और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, जो इमेज मिलता है। तो इमेज देखिए 1 का इमेज 2 मिलेगा और 2 का इमेज 4 मिलेगा और 3 का इमेज 6 मिलेगा। मतलब इसमें जितने भी इमेज मिलेंगे वो क्या कैसे एलिमेंट्स हैं, सब इवन नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर तो है ही है, लेकिन इवन नंबर भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएगा इसका रेंज। ठीक, अब कोडोमेन क्या होगा, सेकेंड सेट, मतलब कोडोमेन क्या हो गया, जो सेकेंड सेट है तो क्या है, n है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर, ये पूछा था ना, ये जो दिया था पूछा था कि सेट है कि नहीं, सॉरी फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है। क्यों है कि पहले वाले एलिमेंट सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलेगा सेकंड सेट में, इसका मतलब फंक्शन है ये। अब पूछा था डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, पहले सेट के सारे एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा n, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। फिर कहा था रेंज, तो रेंज क्या होता है, जो इमेज मिलता है, तो इमेज क्या मिल रहा है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, मतलब सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। और डोमेन क्या होता है, ऑलवेज सेकंड सेट, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं इसका दूसरे एग्जाम्पल पे।
देखिए इसकी एक्सरसाइज का ये सेकंड एग्जांपल है। क्या है ये? लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन दिया है, फंक्शन सच दैट n टेंड्स टू n बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 यूजिंग दिस डिफिनेशन। मतलब ये जो डिफाइन किया हुआ है इसको यूज़ करते हुए कंप्लीट द गिवन टेबल। टेबल बनाया, कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है रियल वैल्यूड फंक्शन। ये सब टाइप्स ऑफ फंक्शन में आएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका फिर बता दे रहे हैं। जैसे कोई भी फंक्शन, एक होता है रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन क्या होता है? मतलब उसका इनपुट और आउटपुट दोनों रियल नंबर होना चाहिए। मतलब हम वैल्यू रियल नंबर पुट करेंगे तो आउटपुट भी हमको रियल नंबर ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रियल फंक्शन। बात समझ में आ गई? जैसे फंक्शन डिफाइंड रहेगा इस तरह से, फंक्शन रियल नंबर टू, अगर रियल नंबर डिफाइंड है तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लिया गया, जैसे अब इसके पहले किया गया था y = 2x लिया गया था। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 2 3 पर कुछ भी पुट करें, मतलब वो रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या, जैसे 1 पुट करें तो 2 मिलेगा, तो 2 मेरा रियल नंबर है। -1 पुट करेंगे तो -2 मिलेगा, वो भी मेरा रियल नंबर है। अगर 0 पुट करेंगे तो y 0 मिलेगा, वो भी मेरा रियल नंबर है। मतलब कहने का है x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें जो कि रियल नंबर हो, तो आउटपुट भी हमको उसका रियल नंबर ही मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग रियल फंक्शन बोलते हैं। कब? जब उसका इनपुट रियल नंबर डालने पर आउटपुट भी रियल नंबर मिलता है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी फंक्शन का अलग दूसरा नाम पड़ गया है रियल वैल्यूड फंक्शन। का मतलब कि यहाँ पर इनपुट हम कुछ भी डालें, हमें आउटपुट मिलना चाहिए रियल नंबर। ऐसा फंक्शन जिसमें हम इनपुट कुछ भी डालें, वो रियल नंबर हो या ना हो, लेकिन हमको आउटपुट चाहिए रियल नंबर, तब उसको कहते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। बात समझ में आ गई? मतलब ये भी, इसको भी हम बोल सकते हैं जब हम कुछ भी की जगह पे हम रियल नंबर ही डाल दें, तो भी तो कुछ भी है। जैसे हम कह रहे हैं कुछ भी डालें, तो कुछ भी हम रियल नंबर डाल दे रहे हैं। तो मतलब रियल फंक्शन भी को हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनपुट हमेशा रियल नंबर ही डालेंगे, हम कुछ भी डालेंगे, लेकिन आउटपुट में ज़रूरी है कि हमको रियल नंबर ही चाहिए, तभी वो कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। बात समझ में आ गई? मतलब आउटपुट कैसे मिलता है? जो हमारा डिफाइन किया रहेगा उसमें x की वैल्यू इनपुट करेंगे, जिस टाइप का इनपुट दिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको इनपुट दिया है, चार्ट को पूरा करने के लिए इनपुट दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब आपको इनपुट में यही पुट करना है, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 से 7 तक ही पुट करना है, तो आउटपुट कुछ मिलेगा। मतलब इस वैल्यू में पुट करेंगे x की वैल्यू, इस जो डिफाइन किया हुआ है, तो f(x) का मतलब वही y की वैल्यू हो जाता है। जो फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है इसी को हम लोग जनरली y भी कहते हैं। पढ़ते चले आए हैं, पहले जो इक्वेशन होता है y = ax² + bx + c, ये सब क्या है? सब फंक्शन है। y को डिफाइन किया गया x के फॉर्म में, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ y को डिफाइन कर दिया गया x के फॉर्म में, या फंक्शन ऑफ इस तरह लिखा गया, मतलब वो मेरा फंक्शन है। वो कैसा होगा? वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बात समझ में आ गई कि रियल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट अगर हम रियल नंबर डालते हैं तो आउटपुट भी हमको रियल नंबर मिलना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं रियल फंक्शन। अगर इनपुट हम कुछ भी डालें लेकिन आउटपुट हमारा रियल नंबर ही मिले, तब कहलाता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जब ये डिफाइन किया है, फंक्शन डिफाइन किया गया है f(x) = 2x + 1, तो यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द गिवन टेबल। मतलब क्या करना है, यहाँ पे इनपुट आपको डिफाइन किया हुआ है कि 1 से लेकर 7 तक पुट करके हमको y के मतलब इसी की वैल्यू, यही हो जाता है फंक्शन ऑफ x। ये जो y लिखा है इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, मतलब ये फंक्शन ऑफ x, ये y आपका है। तो इसमें x की वैल्यू बार बार पुट करेंगे, तो f1 मतलब इसका मतलब क्या हुआ? f1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 1 x की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब वैल्यू क्या मिलेगा? f1 मिलेगा। तो f1 क्या हो जाएगा? जहाँ पे x वहाँ 1 पुट कर दें और सॉल्व कर लें तो 3 आ गया। यहाँ पे x1 एक जगह पे 1 पुट कर दिए तो 2 × 1 + 1 3 आ गया, तो यहाँ पे भर जाएगा 3, ठीक है। फिर f2 मतलब क्या हुआ? फंक्शन ऑफ 2, मतलब x की वैल्यू 2 पर क्या वैल्यू आएगा? तो 2 × 2 + 1 जब करेंगे तो ये 5, तो यहाँ भर दिया जाएगा 5। बात समझ में आ गई? फिर इसके लिए क्या होगा? फंक्शन ऑफ 3, मतलब x की जगह पे 3 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 + 1 = 7, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। इसके ये यहाँ भरने के लिए 4 पुट करना होगा, तो फंक्शन ऑफ 4 निकालना होगा। तो फंक्शन ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 2 × 4 + 1 दैट इज़ 9, ये हो जाएगा 9, ठीक है। सिमिलरली 5 के लिए फंक्शन ऑफ जब 5 निकालेंगे तो x की जगह पे 5 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 11, तो यहाँ भर देंगे 11। बात समझ में आ गई? सिमिलरली फंक्शन ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 2 × 6 + 1 दैट इज़ 13, तो हो जाएगा 13, ठीक है। और लास्ट फंक्शन ऑफ 7 का मतलब 2 ×
7 + 1 दैट इज़ 15, ये होगा 15। ये इसका आंसर हो गया, जो टेबल बना था ना, आंसर हो गया इसका। बात समझ में आ गई? मतलब जो डिफरेंशियल दिया रहेगा उसमें सिंपली आपको एक्स की वैल्यू पुट कर देना है और वाई निकाल लेना है, वो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? कॉपी कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन पोर्शन में अभी हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।